फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका अर्थ है कम शब्दों में अधिक बात कहना। इस विषय की सबसे बढ़िया और रोचक बात यह है कि इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर निहित होता है। अब एक नजर इस चार्ट पर। बेटा, यह किसकी तस्वीर है? यह मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर है। प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानी लिखने वाले हैं। प्रेमचंद एक प्रसिद्ध डैश है, कहानीकार। कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं? कहानीकार। बेटा, यह किसकी तस्वीर है? भाभा। भाभा जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। बाबा एक प्रसिद्ध विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। बाबा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो विज्ञान से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। व का बड़ा ए, ज्ञ आ न ई क, वैज्ञानिक। तो बच्चों, अब इस तस्वीर को देखिए। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, अर्थात आरुणि गुरु भक्त था। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले को हम क्या कहते हैं? गुरु भक्त। अब सब बच्चे अपनी बुक का पेज 34 निकाल लीजिए। बच्चों, कम शब्दों में अधिक बात को कहना क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, अब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बुक से पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक, जिसे हम कहते हैं सडनली, SUDDENLY। और अब सब बच्चे आकस्मिक के स्पेलिंग ध्यान से देखें। बड़ा आ, क, आधे स को छोटी ई, म, क। तो बेटा, इसमें आकस्मिक में म को छोटी ई की साउंड आ रही है। अगर आगे आधा अक्षर है तो मात्रा उसके साथ आएगी। ठीक। नेक्स्ट है जल में रहने वाला, जलचर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका उत्तर जो है वो प्रश्न में ही होता है। जैसे जल में रहने वाला जलचर, थल में रहने वाला थलचर, नभ में उड़ने वाला नभचर। ऐसे ही हम अगला पढ़ेंगे गुप्त रखने के योग्य। गुप्त मतलब सीक्रेट। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? गोपनीय। ग को ओ, प, न को बड़ी ई, य। नेक्स्ट है बाहरी दिखावा करना। तो इसके लिए बच्चों एक शब्द क्या बनेगा? बाह्याडंबर। ब आ ह के पैर में हलंत, य आ ड के ऊपर बिंदी, बर, बाह्याडंबर। नेक्स्ट है जिसका आचरण अच्छा हो। जिसका आचरण मतलब जिसका चाल चलन अच्छा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदाचारी। स द आ च आ र क बड़ी ई, सदाचारी। नेक्स्ट है जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व। भ का बड़ा ऊ, त भूत, प का बड़ा ऊ, व के ऊपर रेफ। तो बेटा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट है जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। प के पैर में पदेन, श के ऊपर बिंदी, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। स न को बड़ी ई, य। प्रशंसनीय मीन्स एडमायरेबल, ADMIRABLE। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। शत्रु मतलब एनिमी। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। अ ज को आ, त श त्र को छोटा उ, कि जिसका कोई दुश्मन ना हो। नेक्स्ट है
वर्ष में होने वाला। तो बेटा वर्ष हम किसे कहते हैं? साल को। और जो वर्ष में होता है उसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक, मतलब एनुअल। व को आ, श को छोटी ई, ऊपर रेफ क, वार्षिक। और एनुअल के स्पेलिंग देखिए, ANNUAL, एनुअल। नेक्स्ट है हिंसा करने वाला, हिंसक। अब देखो हिंसा से वर्ड बन गया हिंसक। तो हिंसा करने वाला कौन होता है? मार काट करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखित। अब देखो, अब इसमें भी ऊपर लिखित है, तो ऊपर जो है वो प्रश्न के बीच में आ गया है। ऊ प ल को छोटी ई, ऊपर रेफ ख को छोटी ई, तो ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ। जो सब कुछ जानता हो। तो बेटा जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। स व के ऊपर रेफ ज्ञ, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार ना हो। आकार मतलब शेप ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निराकार। न को छोटी ई, र आ, क को आ, र, निराकार। नेक्स्ट है बिना सोचे समझे किया गया विश्वास। तो बेटा जो बिना सोचे समझे अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंधविश्वास। अ के ऊपर बिंदी मतलब अनुस्वार, ध व को छोटी ई, आधा श, व आ, स, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन, SUPERSTITION, या इसे हम ब्लाइंड फेथ भी कहते हैं। तेज बुद्धि वाला। तो बेटा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। क को छोटा ऊ, श को आ, ग के पैर में पदेन, ब को छोटा ऊ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई। कुशाग्र बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है जिसका आचरण अच्छा ना हो, मतलब जिसका चाल चलन अच्छा ना हो। दुराचारी। द को छोटा ऊ, र आ, च आ, र ई, दुराचारी। मांस खाने वाला। तो बेटा जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। म आ, ऊपर अनुस्वार, स आ, ह आ, र ई। या इसके अतिरिक्त इसके लिए एक और बहुत ही अच्छा शब्द है आमिष भोजी। बड़ा आ, म को छोटी ई, श, भ ओ, ज को बड़ी ई, जिसे हम इंग्लिश में नॉन वेजिटेरियन भी कहते हैं। NON, नॉन, VEGETARIAN। नेक्स्ट है साग सब्जियां खाने वाला। अब देखो मांसाहारी के ऑपोजिट क्या हो गया? शाकाहारी। तो जो केवल साग सब्जियां खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। श आ, क आ, ह आ, र को बड़ी ई। नेक्स्ट है बड़ी इमारतों के टूटे फूटे बाग। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? खंडहर। ख के ऊपर बिंदी, ड, ह, र। तो जो इमारतों के टूटे फूटे बाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खंडहर। जिसका अंत ना हो। अंत का मतलब होता है एंड, तो जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। अ न के ऊपर अनुस्वार, त, अनंत। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे, जो नजर ना हमें आए, उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य। अ द के पैर में री, आधा श, य, अदृश्य। सप्ताह में एक बार होने वाला। तो बेटा सप्ताह को हम और क्या कहते हैं? हफ्ता। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? वीक। तो जो वीक में एक बार हो उसे हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक। स आ, आधा प, त आ, ह को छोटी ई, क, साप्ताहिक। नेक्स्ट है दिन में एक बार होने वाला। तो बेटा जो दिन में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दैनिक। द को बड़ा ए, न को छोटी ई,
क, दैनिक मतलब डेली। नेक्स्ट है 15 दिन में एक बार होने वाला, मतलब 15 डेज के बाद, उसे हम कहते हैं पाक्षिक। पकवा कशोक छोटी ई क, पाक्षिक। नेक्स्ट है जो पढ़ा लिखा ना हो, तो बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। अनपढ़, अनपढ़ मतलब इलिटरेट। ILLITRATE, इलिटरेट। बच्चों, आशा है कि मेरे द्वारा समझाए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब आपने इसकी घर से अच्छी तरह दोहराई करनी है और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। बाकी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।